आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ रहे हैं मरकुस 6 का 45 यीशु का पानी पर चलना। और आज हम इस वचन को पढ़ेंगे और इस वचन से हम आशीष को भी पाएंगे और थोड़ी सी प्रकाशन जो मुझे मिला है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। प्रभु हम सभी को ब्लेस करे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील में चलते उनके पास आया को नोट करिएगा, और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते हुए देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। और उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत आश्चर्य करने लगे। आमीन, हालेलुया। इस वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करे। और यहाँ पे एक बात लिखी है कि यीशु ने अपने चेलों को विवश किया बैतसैदा जाने के लिए और कहा कि वह उससे पहले चले जाए उस पार, अर्थात बैतसैदा को चले जाए। अर्थात प्रभु तो जब विदा कर चुके थे अपने चेलों को, 12 चेलों को, तो वहाँ पे कोई नाव नहीं थी और कुछ नहीं था। वो अकेले थे और वो पहाड़ पर चले गए। उस झील के छोड़ करके उस पहाड़ पर चले गए वहाँ प्रे करने के लिए। और प्रे करके जब वो दूसरे और तीसरे पहर तक के प्रे करे और देन उसके बाद में प्रभु क्या होता है कि प्रभु क्या देखते हैं कि वो अचानक देखते कि उनके जो शिष्य है वो घबरा गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि प्रभु प्रे के बाद में वो सीधे वहाँ बैतसैदा पहुँच चुके थे और जब वो देखे कि मेरे चेले डरे हुए हैं तो वो उस झील में चलने के लिए गए। तो मुझे लगता है कि वो चलते हुए ही गए होंगे। और जब वहाँ गए तो वो जो पानी की जो लहरें और हवाएं जो चल रही थी वो प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए लहरें और लपेटे मार रही थी, क्योंकि जब खुद ही सृष्टिकर्ता अगर वो पानी में चले, और ऐसा हो सकता है कि पानी हवा उसकी स्तुति ना करे और उसका गुणगान ना करे, तो जब वो पानी और लहरें उसका गुणगान कर रही थी तो जो चेले थे उन पे भी असर पड़ रहा था, क्योंकि वो उनके विपरीत थी और प्रभु उनके सामने था। तो सामने से जब परमेश्वर जब खुद आ रहा था यीशु, तो वो हवा जाहिर है उनके चेलों के नाव की जो थी उनके विपरीत चल रही थी। वो हवा पीछे से नहीं आ रही थी, हवा उनके विरुद्ध आ रही थी, अर्थात सामने से आ रही थी, अर्थात यीशु सामने से आ रहे थे, इसलिए हवा उनके साथ में आ रही थी। तो ये एक चीज़ है कि हम देखते हैं कि जब यीशु वहाँ पर चल रहे थे और जब यीशु को चलते हुए देखा कि उनके चेले, तो उन्हें डर लग गया, उन्हें लगा कि ये भूत है। लेकिन जब यीशु ने कहा कि डरो मत, मैं हूँ, तो जब यीशु उनके नाव में चढ़े तो हवा अपने आप थम गई, अर्थात सारे पानी भी शांत हो गया, हवा भी शांत हो गई। यहाँ पे यीशु ने डांटा नहीं, यहाँ पे वो, क्योंकि जब तक वो थी तब तक के उसके दूत उसके साथ आगे पीछे उसकी महिमा कर रहे थे। तो आप सभी को प्रभु इन सारे वचनों से आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।